नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन सी दिशा आपको धनवान बनाती है, आपके घर में पैसा संपत्ति की भरमार रहती है। देखिए, आपने सुना होगा दोस्तों कि लोग बाग कहते हैं सबसे अच्छी दिशा पूर्व दिशा है, दूसरे नंबर पर उत्तर, तीसरे नंबर पर पश्चिम, चौथे नंबर पर दक्षिण। और सबने अपना एक माइंडसेट भी बना लिया है। जब आप कोई नया प्लॉट लेने जाते हैं या कोई फ्लैट लेने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि उस घर का जो मुख्य द्वार है वो पूरब की तरफ होना चाहिए, उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर आपको उत्तर या पूरब नहीं मिलता है तो क्या देखेंगे, जो ऐसे प्लॉट होते हैं उनको लोग बाग कम लेते हैं और उनके रेट भी कम होते हैं। कंपेयर टू पूरब और उत्तर के मुकाबले जो रेट मिलते हैं वो दक्षिण और पश्चिम के कम मिलते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि जिनके घर पूरब या उत्तर में बने हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि वो सभी लोग धनवान हैं या सभी लोग सुखी हैं, या जिनके पश्चिम और दक्षिण में बनी हुई उनके वो सभी गरीब हैं और सभी दुखी रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई खाली सिर्फ जो दक्षिण और पश्चिम में वही दुखी हैं और पूर्व उत्तर में सब सुखी हैं और सब बहुत ही पैसे वाले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए दोस्तों, अगर आप वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके लिए। और अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या जानना चाहते हैं अपने घर के बारे में तो दोस्तों आपके लिए भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा, समझिएगा। अब देखिए क्या है कि जो पूर्व में रहते हैं, पूर्व में जो लोग रहते हैं उसमें देखा होगा आपने कि अधिकतर लोग जो पूर्व में रहते हैं वो आर्मी के बंदे, ऑफिसर या पुलिस के या किसी सरकारी महकमे के जो लोग होते हैं वो अधिकतर आपने पूर्व में देखा होगा और काफ़ी अच्छी मोटी उनकी कमाई होती है। तो इसलिए पूर्व में आपको ऐसे लोग अधिकतर देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं उत्तर पर। उत्तर में जो लोग रहते हैं आपने देखा होगा, चाहे वो जॉब करते हों तो या प्राइवेट हो सरकारी हो, अच्छी उनकी कमाई रहती है। अब देखिए, जो पश्चिम दिशा में लोग रहते हैं वो अधिकतर नंबर 2 वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं, सभी नंबर 2 के वाले, अधिकतर लोग नंबर 2 वाले देखने को मिलेंगे। और क्या है, देखिए शनि जो बैठे हुए हैं पश्चिम दिशा में बैठे हुए हैं, और शनि जो है वो न्याय के करता है, न्याय करते हैं। अगर पश्चिम दिशा में किसी का घर का मुख है और उसकी नंबर 2 की आय है तो आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी घर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जो घर के जो जुड़ा हुआ पैसा है वो भी चला जाता है, क्योंकि शनि न्याय के करता है। और कहीं ना कहीं आदमी को मजबूर ऐसा होना पड़ता है कि कहीं नंबर 1 की कमाई में ही उसे अपना काम चलाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो जो शनि है वो पश्चिम गिरह के में है और वो न्याय के करता है। अब हम आते हैं दक्षिण दिशा पर। देखिए दोस्तों, दक्षिण जो दिशा है इसमें जो आदमी है वो अपनी मेहनत से, साहस से, अक्लबंदी से पैसा कमाता है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दक्षिण दिशा है, इसके जो देव हैं, यमदेव हैं, जो मृत्यु के देवता हैं, काल के देवता हैं, वो दक्षिण दिशा में रहते हैं तो इसलिए खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 8 दिशाएं जो आप देख रहे हैं, वायव्य, उत्तर, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, ये 8 दिशाएं शुभ हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से शुभ है। मैं आपको आज इस बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना नया घर खरीद चुके हैं या घर खरीदने वाले हैं तो अगर आप अपनी कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली जो है उसमें देखते हैं कि आपका बुध, जो आपका बुध है वो या तो नीच राशि में बैठा हुआ है, नीच का, या वो खराब है, मतलब वो अपने किसी दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है। तो अगर आपका बुध खराब है और आपने उत्तर का की दिशा वाला घर ले लिया, जिसकी दिशा उत्तर है, ये दिशा वाला आपने घर लिया है, तो दोस्तों ये कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे यार हमने तो उत्तर का घर लिया है, हमारे घर में तो धन आना चाहिए,
यहाँ पर कुबेर भगवान, उत्तर में कुबेर भगवान रहते हैं, हमें तो पैसा आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बुध खराब है तो आपको उत्तर की दिशा छोड़ के बाकी किसी भी दिशा में आप अपने घर का द्वार रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बृहस्पति पे। अगर आपके जन्म कुंडली में, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके नाम से मकान लिया जाता है, जो घर का स्वामी होता है, जिसके नाम से रजिस्ट्री होती है, मैं सिर्फ अभी उन लोगों की बात कर रहा हूँ उसमें। अगर आपका बृहस्पति खराब है और आपने देखा कि एक घर है जिसका द्वार ईशान को है, जो घर का द्वार उत्तर पूर्व होता है, ईशान को उस घर का मुख्य द्वार है या उस फ्लैट का मुख्य द्वार है, और या फिर ये मैं ये कहूँ कि ईशान कोण उस घर का बड़ा हुआ है, जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही अच्छा बताया जाता है अगर आपका ईशान कोण बड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में या तो नीच का है या वो खराब है, दुश्मन राशि में बैठा हुआ है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ईशान कोण का ना तो बड़ा हुआ घर लीजिए और ना ही ईशान कोण में मुख्य द्वार लीजिए। आप बाकी किसी भी दिशा में चले जाइए, फिर आपको वो दिशा नहीं लेनी है। या ये कहें कि बुध आपकी कुंडली में बुध भी खराब है, बृहस्पति भी खराब है, तो आप दोनों दिशाएं छोड़ दीजिए। समझ रहे दोस्तों? तो ये आपको अपनी जन्म कुंडली में किसी पंडित से दिखाना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, उस हिसाब से आप घर लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में बुध ऊंच का है, बुध अच्छा है आपके उसमें, तो आप उत्तर का लीजिए, आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपकी उसमें कुंडली में बृहस्पति ऊंच का है या बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो आप ईशान कोण में लीजिए, किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसी तरीके से आते हैं दोस्तों हम सूर्य पर। अगर आपका सूर्य कुंडली में नीच का है या फिर खराब है, मतलब दुश्मन राशि में बैठा हुआ है, किसी अपने दुश्मन की राशि में है, तो आपको पूर्व का घर नहीं लेना है। इससे क्या होगा, आपके घर में बीमारियां बढ़ेंगी। जो घर में बीमार लोग हैं वो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, जो बीमार नहीं है वो बीमार हो जाएंगे, अगर आप ये दिशा वाला सूर्य खराब है और ये लेते हैं। उसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों हम शुक्र की। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब है और आपने आग्नेय में, पूर्व दक्षिण में, मतलब इस कोण में आपने घर लिया, मतलब आपकी ये दिशा या तो घर की कोना बड़ा हुआ है या फिर आपने घर का गेट आपका आग्नेय इस तरफ है और शुक्र आपका खराब है, तो दोस्तों आपको आसमान से ज़मीन पर ले आएगा। शुक्र जो है आपके ऐशो आराम, आपके मतलब जीवन को आराम बनाने के लिए जो सुविधाएं होती हैं, उस तरीके की सुविधाएं शुक्र के द्वारा प्राप्त होती हैं। और अगर आपकी कुंडली में ये खराब है और आपने घर भी इधर का ही ले लिया आग्नेय कोण का, तो फिर ये समझिए कि आपकी परेशानी शुरू है, मतलब घर लेते ही आपके उसमें परेशानियां शुरू हो जाएंगी। और अगर आपका शुक्र अच्छा है, कुंडली में ऊंच का है और ये अच्छा है, तो आप यहाँ लीजिए। आप यहाँ पे अगर आप फिर गेट घर का मुख्य द्वार लेते हैं तो आप देखिए संपत्ति भी खरीदेंगे, आप गाड़ी भी खरीदेंगे, आप हर तरीके ऐशो आराम की सब चीज़ें खरीदेंगे। अगर आपका शुक्र अच्छा रहा, आपने इस घर में मतलब इस कोण में आपने द्वार लिया है। अब हम बात करते हैं मंगल की। अब आपका मंगल खराब है और आपने दक्षिण में घर ले लिया है, तो दोस्तों ये किस तरीके की परेशानी आपको देगा मैं बताऊं। आपको एक्सीडेंट, खून से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी, जिसमें मतलब आपको खून निकलेगा या आपको कमजोरी आएगी, खून चढ़ेगा, उस तरीके की एक्सीडेंट वगैरह की चीज़ें इस तरीके से इस मकान में रहने के कारण होंगी। अगर आपका मंगल खराब है तो आपको दक्षिण में घर बिल्कुल नहीं रहना। आपने सुना भी होगा कि भाई हम उस घर में गए, हमारे तो लड़के के वहाँ पे हर 6 महीने एक्सीडेंट हो जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो इस कारण होता है कि जो भी घर का स्वामी होगा उसका मंगल खराब होगा तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। मंगल खराब है और दक्षिण में आपने घर का द्वार ले लिया, तो दोस्तों ये आपको बहुत ही हानिकारक, नुकसानदायक है। और मंगल आपका अच्छा है और आपने दक्षिण में घर ले लिया, तो दोस्तों हर तरीके की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों,
एक चीज़ इसमें मैं बताना भूल गया, बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप ये कोण देख रहे हैं, इसमें एक मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वास्तु शास्त्र का जो पद होता है, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो पद होता है, उसमें ही आपको घर का मुख्य द्वार बनाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे तो मेरी पुरानी वीडियो है, उसमें जाके आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको किस पद में अपने घर का द्वार रखना है। अब आते हैं राहु पर। अगर आपका नैऋत्य कोण में आपने घर का द्वार बनाना चाहते हैं और आपका राहु खराब है, तो दोस्तों ये आपको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देगा। अगर आपका राहु खराब है, आपने नैऋत्य कोण में आपने घर का द्वार बना लिया, मेंटली इतना वो कर देगा, आपको परेशान कर देगा कि आप बीमार, आप मेंटली मतलब इतने परेशान हो जाएंगे कि आप ये सोचेंगे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। आपको दुखी मिलेगा हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। टेंशन दे देगा, परेशान कर देगा बहुत ज़्यादा हर तरीके से, अगर आपने नैऋत्य कोण में द्वार ले लिया, अगर आपका राशि में राहु खराब है। उसी तरीके चलते हैं, शनि आपका नीच का है या दुश्मन राशि में बैठा हुआ है और आपने पश्चिम में घर बना लिया, तो दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि शनि किस तरीके के परिणाम देता है। आपको बीमारी, एक्सीडेंट, पैसा आपके घर से बिल्कुल ख़त्म कर देगा, कर्ज में डुबा देगा और नौबत ये आ जाएगी कि आपको जिस घर में रहें शायद वो बेचना भी पड़ जाए या उससे भी बुरी आपकी हालत हो जाए, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। ये आपको परेशान कर देगा बहुत ज़्यादा। तो अगर आपका शनि खराब है तो आप पश्चिम में घर ना बनाएं, मतलब पश्चिम दिशा में घर का मुख्य द्वार ना रखें। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप वायव्य कोण में घर का द्वार ना रखें। और अगर आपका ये खराब है और आपने घर ऐसा बना लिया है तो मेंटली ये ऐसा कर देगा आपको कि आदमी के पास सब कुछ होते हुए टेंशन में रहेगा कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसी सोच में पड़ा रहेगा और इतना डिस्टर्ब हो जाएगा मेंटली कि वो सुसाइड तक कर सकता है। चंद्र जो है वो सुसाइड का कारण होता है, चंद्रमा। और अगर आपका ये खराब है और आपका मुख्य द्वार इस साइड है तो आपने देखा होगा ऐसे घरों में लोग बाग सुसाइड ज़्यादा करते हैं जिनका चंद्रमा खराब है और उन्होंने वायव्य कोण में अपने घर का मुख्य द्वार रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने आज बताया है कि कोई भी दिशा अच्छी नहीं है और कोई भी दिशा बुरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि आपकी ऊंच की है, कौन सी नीच की है, उस हिसाब से आपको घर के मुख्य द्वार का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।